हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोबारा से। मेरे घर के कपड़े आयरन हो रहे हैं। तो देखिए जनाब, हस्बैंड के कपड़े आयरन कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी जब उनकी क्लासेस होती हैं तो वो ड्रेस शर्ट्स पहनते हैं, फिर वो घर में डिफरेंट शर्ट्स पहनते हैं। स्लीपिंग उनके डिफरेंट होते हैं, और जब वो प्ले करने जाते हैं तो उनके एक्टिव वेयर डिफरेंट होते हैं। तो इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, लाइक मैं आप सच में आपको बता रही हूँ कि मैं एवरी डे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे आयरन करती हूँ। इवन देन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। कपड़े मैंने आयरन किए, फिर मैंने बेड शीट्स चेंज की, और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने शॉपिंग क्या की थी। सब लोग कहते हैं आप ही बता दीजिएगा कि कौन सी अच्छी डील्स आपको मिली हैं, कौन सी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं बेड के ऊपर। तो अभी आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ शॉपिंग का। जो मैं स्टार्ट करूँगी वो मैं करती हूँ दजाना से, क्योंकि दजाना की ही नीयत थी कपड़े लेने की। तो हम लोग ऐसे ही कि जब गए तो हमने हमें ही एक स्टोर में घुस के देखते हैं, लेकिन हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। कोई प्लानिंग नहीं थी शॉपिंग की। हाँ, लेकिन मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। तो जो चीज़ मैं लेने गई थी वो था जी ये एप्पल का चार्जर। मैक का मैंने आपको बताया था कि मैकबुक मेरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप मैं लेके आई हूँ। लेकिन आप सच्ची बताऊँ आपको, फिर भी नहीं चला। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। हो सकता है उसका दूसरा पार्ट जो है वो ना हो, तो अब मुझे वो लेना है। वहाँ से मैं निकली तो मुझे जिब्राइल ने बोला था कि मेरे लिए कुछ ड्राइंग की, कुछ कलरिंग बुक या कोई डायरीज़ वगैरह लेके आएँ। तो मैं क्लेयर्स पे गई तो ये काफ़ी महंगी वाली डायरीज़ थी। आई थिंक लाइक कोई 25 की थी तो कोई 30 की थी। तो अगर आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्राइसेस तो यहाँ पे लिखे हैं 25 की है ये। तो ये मुझे मिल गई थी कोई 10 की और कोई 15 की, काफ़ी अच्छी सेल पे। लाइक मैंने ये बाय 3 गेट 3 नहीं था, ये जो थी प्राइसेस ये उसी प्राइस पे हमें मिल गई। लाइक अच्छी प्राइस थी, और जिब्राइल को अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो दो चीज़ें मैंने ले ली जिब्राइल के लिए। ये आप देखें, इसमें पेपर्स भी हैं, पेन भी है, इसमें कलर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक ये मैंने जिब्राइल के लिए लिया था, और एक डायरी जिसको लॉक लगता है, तो वो एक जिब्राइल के लिए, और एक डायरी मैं लेके आई थी बैब्रस के लिए, क्योंकि बैब्रस को भी राइटिंग का बहुत शौक है। उसके अलावा फिर मैं क्या लेके आई, दजाना की शर्ट्स। तो ये है जी दजाना की फ़र्स्ट शर्ट, ब्लैक है। खुद उसने पिक की, कोई मैंने नहीं कहा कि ये लो ये मत लो, क्योंकि बच्चों को अगर आप बताते हैं तो बाद में वो कपड़े पहनते ही नहीं हैं। तो ये देखें आप जी, ये $15 की थी, जो मुझे $7 में मिली। लेस देन हाफ प्राइस पे मुझे मिली। इतनी अच्छी प्राइस थी, दजाना ने बोला अम्मा ये ठीक है मैं ले लूँ। मैंने कहा ले लो भाग के ले लो। फिर एक ये प्राइस ली है, इसने ये वाइट वाली शर्ट ली है, और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेम 15 की थी, और ये भी मुझे 7 की मिली है। लाइक लेस देन हाफ प्राइस पे इतनी अच्छी डील थी। लाइक मैं तो बड़ी खुशी, बिल्कुल घर में पहनने वाली नॉर्मल वाली ये टी शर्ट्स हैं, दजाना फिर भी ये स्कूल में पहनता है, उसको अच्छी लगती हैं। ये रेगुलर प्राइस पे $8 की है। लाइक इतनी चीप टी शर्ट मैंने आज तक ख़रीदी नहीं है। आई डोंट नो, ये अभी इन्होंने नई स्टॉक रखा है कि ये पहले भी होती थी, मैंने कभी देखी नहीं। $8 में आपको अच्छी टी शर्ट मिल रही है, जो कि आप पहन सकते हैं, जो बच्चों को अच्छी लगती हैं। और दजाना को जो चीज़ अच्छी लगती है वो बेशक अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, वो ज़रूर पहनेगा। फिर दजाना ने एक कार्डिगन स्वेटर टाइप की एक चीज़ ली है। लाइक ये हुडी नहीं है, हुडी उसको मिली नहीं, तो ये उसको मिली। ये रेगुलर प्राइस पे थी, ये $15 की। अच्छी है, इसमें इतने कलर्स थे, लेकिन दजाना को बस ये ग्रे ही पसंद आया, तो उसने ये ग्रे ले ली। तो ये $15 की ये है। लार्ज साइज़ पहनता माशाल्लाह, बेशक मोटा नहीं है लेकिन लंबा है, तो उसको साइज़ अच्छा वाला चाहिए होता है। ये ब्लैक इसने ली है, हाई नेक वाली ये कार्डिगन है, या आप इसको स्वेटर बोलें, जो भी बोल लें। तो ये मुझे मिली है जी $25 की। ये भी रेगुलर प्राइस में मिली है। और ये ब्लैक मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी बाय करने में, क्योंकि मुझे ब्लैक डीप ब्लैक नहीं लग रहा था, लेकिन दजाना को यही ब्लैक चाहिए था। तो उसने बोला अम्मा मुझे अच्छा लग रहा है। तो नवीद की और मेरी ये एक बात है कि अगर किसी चीज़ में बच्चे का नुकसान नहीं है, तो उसमें बच्चे को उसकी मर्ज़ी करने दें। हर चीज़ पे अगर आप ना तो नहीं कर सकते। तो बस मैंने दजाना को बोला कि चलो तुम्हें अच्छी लग रही है ले लो। फिर ये बैब्रस के लिए एक ड्रेस मुझे मिला, इतना खूबसूरत स्लीवलेस है, उसके ऊपर ये कार्डिगन पहनेगी। ये था जी 39.99 का, $40 का। तो ये मुझे मिला है 22.99 का, लाइक $23 का ये मुझे मिला हाफ प्राइस पे। इतना अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत प्यारा शिफॉन सा ये फैब्रिक है। और इसके अंदर जो इसकी उन्होंने लाइनिंग लगाई है वो भी इतनी सॉफ्ट है। और बैब्रस ने जब पहन के दिखाई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि थैंक्स गॉड कि मैं लेके आ गई, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। लॉन्ग ड्रेसेस क्योंकि बैब्रस पहनती है तो बहुत मुश्किल से ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ये एक बहुत सिंपल, लाइक बहुत कैजुअल सा पहनने वाला एक ड्रेस था, $15 का था, मुझे $6 पे मिला। लेस देन 50%। मैंने इसका आप देख ले, आई थिंक 70% ऑफ पे ये शर्ट है। ये ब्लैक सिंपल सा एक ड्रेस है, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को आम रूटीन में पहनने के लिए, कहीं बाहर जा रहे हैं ग्रॉसरी पे, इस तरह की चीज़ों के लिए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया था बैब्रस के लिए। ये बैब्रस का साइज़
नहीं था मुझ, क्योंकि बेबरस माशाल्लाह 18 की भी पहनती है, तो ये मैंने 16 वाला लिया। लेकिन जब उसने पहन के देखा तो उस पर बहुत ही सूट किया। तो ये एक लंबा सा ड्रेस है जो आपके ऑलमोस्ट आपके काफ तक आता है, और इसकी लॉन्ग स्लीव्स हैं और कॉलर्स बने हुए हैं, नेक का प्रॉब्लम भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी स्लीव्स, बड़े खूबसूरत उसको लगा पहने हुए। तो ये मैंने ली है जनाब, ये थी $30 की और मुझे मिली है $18 की। तो अच्छी प्राइस, लाइक मैं तो इतनी खुश हूँ आज कि मैंने तो पूरा स्टोरी लूट ली है। बड़ी मैं खुश थी। उसके बाद बेबरस के लिए मैं ये स्वेटर लेके आई थी, इसके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा हुआ, उस वक्त भी नहीं लगा हुआ था। इतना प्यारा मुझे लगा, तो और ये क्लियरेंस के सेक्शन में था। मैंने कहा उठा लेती हूँ, देखती हूँ कितनी की प्राइस है, जो भी है ये तो मुझे लेना है। तो ये $40 का था और ये मुझे $19 का मिला। लाइक ये भी इतना अच्छी प्राइस पे लगा हुआ था और इतना खूबसूरत लगा पहना हुआ, बहुत प्यारा। फिर ये जिब्राइल के लिए एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा, ये भी शिफॉन जॉर्जेट सा था, $30 का था, मुझे $10 में मिला। इसका फ़्लो इतना अच्छा था, इसकी फॉल इतनी अच्छी थी। जब जिब्राइल ने पहना मैंने कहा ये शुक्र है मैंने चीज़ें उठा ली, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बोला था कि जो भी क्लियरेंस की चीज़ें आप ले रहे हैं वो उस पर रिटर्न नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज होगा। तो उसमें ये होता है कि आप लोग अपने पैसे बाउंड कर देते हैं, अगर आपको कोई चीज़ वहाँ से अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप वहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगी, सब ने पहनी, और मुझे आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मुझे डील की चीज़ें मिली, जो कि मैं तो बड़ी खुश हूँ। आपको ये शॉपिंग दिखाई है, और अभी मैं सारे घर के काम किए, काम करने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पास एक प्लाजा है जिसमें है जी फैब्रिक लैंड, और फैब्रिक लैंड मुझे जाना था। मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी फ्रेंड, छोटी बहनों की तरह है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप भी ज़रा फैब्रिक लैंड पे आप जाएँ और आप वहाँ की बेडशीट्स का मुझे रिव्यू दीजिएगा कि वहाँ से ख़रीदनी चाहिए कि नहीं। मैं फैब्रिक लैंड पे आती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे घर के पास है, तो ऐसे ही आते जाते गुजर के अंदर चली जाती हूँ, कुछ ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ लेकिन आ जाती हूँ। तो आज स्पेशल मैं उन्हीं के लिए आई हूँ फैब्रिक लैंड में। तो फैब्रिक लैंड में क्या होता है जी, खुली चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा। फैब्रिक मिलता है जहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं स्टिचिंग के लिए, आपको वो चीज़ें जो आप घर में उनको स्टिच कर सकते हैं, स्टिचिंग से मुतल्लिक सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसमें कर्टन्स, बेडशीट्स, कपड़े, पिलोज, एवरीथिंग। जिस तरह ये देखें, इस तरह इन लोगों ने ये थान से रखे होते हैं इकट्ठे, आप यहाँ से उठाते हैं, फिर आप उनको लेके जाते हैं काउंटर पे, वहाँ पे आपको जितने गज़, कितने मीटर, जितने फुट आपको चाहिए वो आपको काट के दे देते हैं। तो ये सारे देखें इन्होंने कर्टन्स इतनी अच्छे डिस्प्ले पे लगाए हुए थे। कर्टन्स तो मैंने इनसे एक दफ़ा ख़रीदे थे जब मैं ओंटारियो में थी, और अच्छी प्राइस में मिले थे। लेकिन अभी मैंने नोट किया कि काफ़ी महंगी चीज़ें हो गई। ये पर्पल वाला देखें डबल लेयर में कितना प्यारा लग रहा है, किसी का फैंसी कर्टन्स चाहिए तो बहुत अच्छे लगेंगे। इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई हुई हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। पहले भी लाइक सस्ता तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलता। लाइक देखें, जिस तरह मुझे ये कर्टन रॉड अच्छा लगा तो मैंने उसको देखा, तो ये $140 का है, एक कर्टन रॉड है। ये देखें ज़रा, चेक करें। जब मैंने अपने घर में कर्टन्स लगाए थे, मैं आपको कभी दिखाऊंगी उनके रॉड्स, तो मैंने एक कर्टन का जो एक रॉड था वो मुझे 80 और $90 का मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अब इतने साल हो चुके हैं। तो मैंने घर में लगाए थे, तो हमारा बहुत बड़ा अमाउंट तो ये कर्टन रॉड्स पे ही लग गया था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। अगर आप लोग स्टिचिंग करना चाहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आपको स्टिचिंग आती है मेरी तरह, लेकिन अगर आप मेरी तरह नहीं है सुस्त, तो यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, बेडशीट्स की मैंने प्राइसेस देखी तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी एक्सपेंसिव, कोई $350 की, कोई $400 की, कोई $250 की। हाँ, जो चीज़ें क्लियरेंस पे थी तो वो वर्थ करती हैं ख़रीदना, लेकिन इवन देन मैं कहूँगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनको बोला कि हम इसकी प्राइस को तो देख रहे हैं, लेकिन इसके हम मटेरियल को चेक कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ओपन स्टॉक तो नहीं है, जैसा है आप ख़रीद लें, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस ला के आप रिटर्न कर सकते हैं। तो आप सुन रही हैं रुबाब कि मैंने आपके लिए मैं गई थी स्पेशल, और मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इतनी एक्सपेंसिव बेडशीट्स तो मैं नहीं ख़रीदती हूँ। लाइक मैं ख़रीदती हूँ बेडशीट्स, लाइक अगर आपने कॉटन की लेनी है, घर में आम बिछाने के लिए आपको बेडशीट चाहिए है, उसको कवर्स चाहिए, तो लाइक मैंने जो सबसे मैक्स ख़रीदी है वो 140 150 से ऊपर मैंने कभी भी नहीं ख़रीदी, और वो भी मेरे पास बहुत फ्यू हैं, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान की बेडशीट्स काफ़ी हैं, और जो मैंने इधर से ली हैं वो मैंने सेल से ली थी। कोई आपको मिल जाती है 80 की, कोई 90 की, तो इस तरह के यहाँ पे कुछ प्राइसेस मुझे नज़र आई हैं, लेकिन मैं फैब्रिक चेक नहीं कर सकी, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप मेरे पे छोड़ती हैं कि आप मुझे बता दें, तो मैं आपको अपनी जो ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूंगी, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि इतना पैसा आपको बग़ैर चीज़ के चेक किए आपको लेना चाहिए।
लाइक मैं गई थी आपके लिए स्पेशल और इसमें लेट भी हो गया क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस पहले का किया था, लेकिन अभी गई तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि मैं आपके लिए गई और मैंने आपको प्राइसेस वगैरह भी देख के बता दी। मटेरियल में चेक नहीं कर सकी, इसलिए देखिए जिस तरह कर्टन्स उन्होंने बाहर लटकाए हुए थे तो आप कर्टन्स को टच करते हैं, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो आप ले लेते हैं। अगर आप चीज़ को टच करके फील करके नहीं देख सकते तो फिर आपको लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं स्टोर में चूँकि आई थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने किस तरह की क्या क्या चीज़ें तो बहुत मिलती हैं लेकिन इतनी महंगी हैं। लाइक अगर आप एक एक लेस लेने जाएं तो उसकी प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो इन लोगों ने प्यारे प्यारे से जिस तरह से ये देखें, इन्होंने कुछ डेकोरेशन के लिए एक्सेसरीज रखी हुई हैं, तो 3 for 10 है, $3 का एक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई $5 की एक है, ये $25 का एक है। लाइक इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत महंगी हैं भाई। मैं तो कहती हूँ कि नहीं, इससे बेहतर है कि आप बनी बनाई चीज़ ले लें, रेडीमेड चीज़ लें, अच्छी चीज़ मिलती है, आप ट्राई करके देख लेते हैं तो फिर आपको अच्छा भी लगता है। मैं स्टिचिंग मुझे आती है, सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो एक तो टाइम भी नहीं होता और दूसरा मुझे इस तरह की एक्सेसरीज़ लेना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो अगर आपने देखा होगा तो मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती हूँ। हाँ, जब मैं फैंसी पहनती हूँ तो वो एक्चुअल फैंसी होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा फैंसी, लाइक शादियों वाले कपड़े, उस तरह के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आम रूटीन में बहुत ज़्यादा लेसेस वाले कपड़े नहीं पहनती, ना कढ़ाइयों वाले, मुझे सिंपल शिफॉन के या जॉर्जेट के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैं आपके लिए गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर मैसेज करके, क्योंकि ये स्पेशली मैंने आपके लिए ही किया था ट्रिप। हाँ, तो जनाब अब वापसी जा रही हूँ घर की तरफ और आपको दिखा रही थी कि मैंने कहा ज़रा आप देखें स्काई कितना खूबसूरत है, और नवंबर में ये स्काई देखना ये गनीमत है। लाइक इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपको बताया कि बाहर वेदर कितना अच्छा हो रहा है। क्योंकि इस वेदर में तो हमारे पास मोस्टली बहुत ज़्यादा स्नो हुआ करती थी, अगर स्नो नहीं भी होती थी तो इतनी ठंड होती थी। और मैंने आज जब मैं गई तो मैंने हल्का सा जस्ट एक मैंने ऊपर से मैंने शॉल ली और उसके अलावा मैंने कोई कार्डिगन कुछ भी नहीं पहना। तो जनाब ये जो अभी कुकिंग की वीडियो देख रहे हैं ये आज की नहीं है, ये मैंने 2 दिन पहले की वीडियो बनाई थी। मैंने कीमा बनाया था, कीमा 2 प्याज़ा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए बनाया था। तो आज तो मेरे पास जो लेफ्ट ओवर फूड था मैं वही खा रही थी, लेकिन ये क्लिप मेरे पास पड़ा था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे कीमा 2 प्याज़ा बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, बहुत ही मज़े का कीमा 2 प्याज़ा बनता है, तो मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी, आप क्लिक करके वहाँ से देख लीजिएगा, और मैं एंड ऑफ द स्क्रीन भी इसका लिंक आपके लिए ज़रूर छोड़ दूँगी। बड़ा इजी बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो जनाब इस तरीके से मैंने आज आपका पूरा दिन गुजारा। पहले मैंने अपने कपड़े वगैरह आयरन किए, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद कपड़े आयरन किए, फिर मैंने क्या किया कि मैंने क्लीनिंग की, अपने कमरे की बेडशीट चेंज की, बच्चों के कमरों को मैंने सेट किया, और उसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ की। फिर मैंने आपके लिए व्लॉगिंग की, हॉल की, जो क्लोथिंग हॉल लिया था। उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी पी के वापस आई तो हम लोग चले गए थे जी इधर फैब्रिक लैंड से मैं वापस आई तो हम लोगों ने बस सिंपल खाना खाया, क्योंकि इतना लंबा दिन होता है कि आप लोग इतने काम करते हैं, लेकिन चूंकि अभी दिन शाम जल्दी हो जाती है तो जो आपने काम करने अपने दिन को आप अपने करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अगर आप शाम के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है टाइम के लिए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर के सारे जो काम हैं वो मैं जल्दी जल्दी 3 साढ़े 3 4 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि जब इवनिंग होती है तो मैंने कॉफ़ी पीनी है या मुझे बाहर कोई किसी काम जाना है, कुछ लेना है, तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन काम सारे मैं बिल्कुल सूरज की रोशनी में करती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सोलर पावर पे चलती हूँ। जब तक सूरज होता है मेरे में बड़ी एक्टिविटी होती है, बहुत मैं एक्टिव होती हूँ, मैं हर तरह के काम करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे सूरज डाउन होता है मेरे में बहुत मैं लेज़ी हो जाती हूँ। मैं काम बिल्कुल करती हूँ, मुझे थकावट नहीं होती है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं रेस्ट करूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। तो इस तरीके से मैं अपना दिन गुजारती हूँ। और विंटर में मेरा रूटीन बहुत डिफरेंट हो जाता है समर की निस्बत, क्योंकि विंटर में मैं अपने ज़्यादा काम तकरीबन 1 डेढ़ बजे से पहले पहले सुबह के टाइम ही ख़त्म कर लेती हूँ। मैं कुकिंग से लेके अपना शॉवर लेना है, चेंज करना है, बच्चों को शॉवर देना है, आयरन करना है, सारे काम मैं 1 डेढ़ बजे से पहले करती हूँ। जबकि समर में मैं ये काम 3 4 बजे तक भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि इतना लंबा दिन होता है समर में, तो आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। विंटर में आपको अपनी कामों को स्पीड अप करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को टाइम टेबल के साथ मैनेजमेंट करनी पड़ती है उसकी, कि कोई चीज़ भी आपकी रह ना जाए और आपका पूरा का पूरा दिन अच्छे तरीके से यूज़ हो जाए।
तो जनाब ये है मेरे विंटर की अभी तक की रूटीन, जो कि अभी विंटर आया तो नहीं है, लेकिन चूँकि ठंडा मौसम हो चुका है, दिन छोटे हो गए और हमारे पास डे लाइट सेविंग होती है। हम रहते हैं अल्बर्टा में, तो अल्बर्टा में डे लाइट सेविंग होती है ट्वाइस अ ईयर। जब हम लोग जाते हैं जी मार्च अप्रैल में, तो हम लोग 1 घंटा अपने घड़ी की सुइयों को आगे कर देते हैं। और अभी हमारा 31 ऑफ अक्टूबर को हमारी डे लाइट सेविंग ख़त्म स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने एक एक घंटा सुइयों को पीछे कर दिया। तो इस तरीके से हमें एक घंटा और कम मिलता है पूरे दिन में। लाइक जो हम 5 बजे का टाइम होता था, अब वो 4 बज जाते हैं। जब 4 बजे का टाइम होता था, तो अब वो 3 बजे होते हैं। आप दिन में मॉर्निंग में तो आपको अच्छा टाइम मिल जाता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आपके लिए टाइम सही है, लेकिन इवनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। लाइक जो 6 बजे का टाइम होता था, वो 5 बजे होता है, और वो 5 बजे अंधेरा हो जाता है बाहर। तो जनाब इस तरीके से मैं अपना दिन गुजारती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।